हाय गाइस, एक चीज मैं आपको बताऊं। मतलब इस वीडियो की रिसर्च के टाइम पे ना मैंने एक चीज नोटिस करी, एक ट्रेंड नोटिस करा कि अगर मैं फोन देखता हूं जो ऑलरेडी मार्केट में है 15,000 रुपए के अराउंड, चाहे फिर वो 15,000 से कम हो या फिर ज्यादा, एक चीज बहुत कॉमन है इस प्राइस सेगमेंट में और वो कॉम्प्रोमाइज पता क्या है? डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले में ऐसा हो सकता है कि भाई बेजल ज्यादा हो, या फिर हो सकता है एलसीडी पैनल हो, या मे बी रिफ्रेश रेट ज्यादा ना मिला हो। मेरा मतलब समझ रहे होगे कि मतलब डिस्प्ले में कहीं ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, चाहे फिर डिजाइन अच्छा मिल जाए फोन का, या फिर चार्जिंग स्पीड बेटर मिल जाएगी, या फिर प्रोसेसर बेटर मिल जाएगा। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ऑलराउंडर फोन्स नहीं मिलते यूजुअली। बट अगर मैं इस फोन की बात करूं, पोको X6 Neo 5G, मेरे ओपिनियन में बहुत इंटरेस्टिंग फोन है 15,000 रुपए के अराउंड। और बॉक्स कंटेंट यूजुअल है, फिर बॉक्स में केस मिलता है और सिम इजेक्टर, डॉक्यूमेंटेशन और चार्जर है 33 वॉट का। और सिंपली स्टार्टिंग में बता देता हूं, मेरे हिसाब से ये फोन जो है ना पोटेंशियल रखता है कि इसको ऑलराउंडर फोन बोला जा सकता है 15,000 रुपए के अराउंड। और मैं ये स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहा हूँ वो आपको आगे चलते समझ में आ जाएगा। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, मेरे हिसाब से डिजाइन तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है फोन का, और स्पेशली ये कलर, मतलब मार्शियन ऑरेंज इस कलर का नाम रखा है। और ये ना गोल्डन कलर का भी इफेक्ट देता है और ऑरेंज का भी, डिपेंडिंग की लाइट कैसे हिट हो रही है। और ये जो इन्होंने टेक्सचर क्रिएट किया है बैक पैनल में जो कि मैट फिनिश पे है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, अब तो ज्यादातर पोको के फोन में यही डिजाइन लैंग्वेज यूज होती है, तो ये इनको आइडेंटिटी बनाने में भी हेल्प कर रहा है। वैसे मटेरियल की बात करूं तो पॉलीकार्बोनेट है, बट सबसे सरप्राइजिंग चीज जो है ना, इस फोन को जब उठा के मैंने देखा, ये बहुत लाइट वेट है, काफी लाइक फैंटास्टिक चीज है इसका लाइट वेट होना है। इनफैक्ट 7.69 mm थिक है फोन, जो कि स्लिमेस्ट पोको फोन बन जाता है। और फोन के राइट साइड ही सारे बटन्स है, और ये जो पावर बटन है ना, इसी में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। बहुत सही काम कर रहा है, फास्ट है। और फोन के टॉप वाली साइड में आईयर ब्लास्टर मिलता है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है फोन। और हेडफोन जैक मिलता है इस फोन के अंदर। बाकी इस फोन में सिंगल स्पीकर ही मिलता है, बट लाउडनेस ओके है। बाकी डॉल्बी एटमॉस का फीचर है। खैर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है फोन में, और डुअल 5G है। बट हाँ, जो ब्लूटूथ है वो 5.3 है, जो कि अच्छी चीज है। तो ओवरऑल डिजाइन डिपार्टमेंट में एज सच कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वैसे इस फोन में IP54 रेटिंग मिलती है, जो कि स्प्लैश रेजिस्टेंट होती है, तो ये चीज ठीक है। बट एक जगह जहां पर इस फोन की काफी तारीफें बनती है, वो इस फोन की स्क्रीन है। मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कॉम्प्रोमाइजेस डिस्प्ले में होते हैं, इस फोन में मेरे को कॉम्प्रोमाइजेस नहीं देखने को मिले। मतलब कि अगर मैं बेजल्स की बात करूं, रिसेंट टाइम्स में तो मैंने इतने कम बेजल्स 15,000 रुपए के अराउंड नहीं देखे हैं। ऊपर से पंचोल कैमरा भी है, तो फ्रंट से फोन बहुत मॉडर्न लग रहा है। अब और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस फोन में जो डिस्प्ले है 6.67 इंचेस की, ये एक एमोलेड पैनल है, जो कि फिर से बहुत अच्छी बात है इस सेगमेंट में। इनफैक्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। तो ये जितनी भी मैंने स्पेक्स बताई है, एक साथ होना इस प्राइस सेगमेंट में इतना कॉमन नहीं है, तो ये तारीफ की बात है। बाकी कंटेंट की बात करूं तो फुल HD+ पैनल है ये, और मैंने टेस्टिंग के लिए जब मल्टीपल वीडियो चलाकर देखी, मुझे कलर्स वाइब्रेंट लगे और मेरे को ब्राइटनेस में ऐसा कोई कमी महसूस नहीं हुई। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ओवर शार्पनेस दिख जाती है कंटेंट में, और वैसे HDR का सपोर्ट नहीं है फोन में। बट मैं तो सिंपली एक बात बोलूंगा भाई, फैंटास्टिक डिस्प्ले लगाई है इस प्राइस सेगमेंट में। मैं तो एक्चुअली में इंप्रेस्ड हूं। और 15,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए ना, बैटरी डिपार्टमेंट में करे है। मतलब 5000 mAh की बैटरी दी है इस फोन के अंदर, और 33 वॉट की चार्जिंग, जो कि मेरे हिसाब से कंप्लीटली एक्सेप्टेड है। बाकी यार किसी भी फोन का कोर डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंस ही रहता है, वो अच्छा होना ही चाहिए। जैसे कि इस फोन में MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर मिलता है, जो कि अच्छा प्रोसेसर है। और इस फोन का जो बेस वेरिएंट है ना, वो 8GB रैम के साथ आता है। और एक और वेरिएंट है जिसमें 12GB रैम है। बाय द वे जस्ट बता रहा हूँ, 12GB रैम वाला जो वेरिएंट है, उसको वर्चुअली बढ़ाकर 24GB रैम भी की जा सकती है। खैर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है सुनना, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी हाँ यार, मैंने स्टोरेज का स्पीड टेस्ट तो रन करा, जो कि 1000 MBps के अराउंड आ रहा था। और स्टोरेज की बात चली रही है, तो जो बेस वेरिएंट है ना, वो भी 128GB स्टोरेज के साथ ही आ रहा है, नहीं तो 256GB का तो ऑप्शन है। और अगर बेंचमार्क्स की बात करूं कि भाई एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसी है, तो देखो मैंने Antutu रन करा था, 4.58 lakhs के अराउंड स्कोर आ रहे हैं। और जस्ट रेफरेंस के लिए मैं कंपटीशन के स्कोर्स भी लगा देता हूं। और Geekbench की बात करूं तो 2123 का मल्टी कोर स्कोर्स है। फिर से मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए कंपटीशन लगा रहा हूं। इनफैक्ट बाकी बेंचमार्क्स में भी इसने अच्छे परफॉर्म किया है यार, जैसे कि CPU थ्रॉटलिंग में ग्रीन ग्राफ आ रहा है, और स्टेबिलिटी टेस्ट जो मैं रन करता हूं वहां पर 99.2% की स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट कुछ गेम्स की बात की जाएगी, उनकी सेटिंग्स कैसे मिलती है, जैसे कि BGMI की बात करूं तो इस पोको X6 Neo में ना बैलेंस्ड अल्ट्रा या फिर HD हाई सेटिंग्स मिल जाती है। और आपको बेटर तरीके से बताने के लिए फिर से मैं रेफरेंस लूंगा। फॉर एग्जांपल इस प्राइस सेगमेंट में किसी फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 रहता
है, तो हो सकता है कि ये प्रोसेसर बेटर सेटिंग्स लिए है COD के अंदर, बट फिर काफी चांसेस है कि उस फोन में बाकी डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज मिलेंगे। तो इसी डेटा को देखते हुए चले तो मेरे हिसाब से जो प्रोसेसर की चॉइस है इस फोन के अंदर वो फिर से बैलेंस बोली जाएगी। और इस फोन की कमी की बात की जाए तो मुझे बस एक ही जगह पे कमी देखने को मिली है, वो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 है इस फोन के अंदर और MIUI 14 मिलता है। आई विश यार HyperOS रहता, बट ब्रांड का ये कहना है कि 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट इस पोको X6 Neo के साथ मिलेंगे। खैर मेरी बहुत लिमिटेड टेस्टिंग रही है इसकी सॉफ्टवेयर की, बट स्टिल मुझे MIUI 14 अभी तक तो बहुत सही लग रहा है। सच कोई मुझे इश्यूज देखने को तो नहीं मिले। बाकी हाँ, प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है फोन में जो कि अनइंस्टॉल की जा सकती है, बट हाँ HyperOS का वेट रहेगा मुझे इस फोन में। और फाइनली कैमरे के बारे में बात करूं तो यार मैं बहुत सरप्राइज था देखकर कि कितनी सही फोटोज ये फोन खींच रहा है, मतलब अच्छी प्रोसेसिंग लेकर आ रहा है। खैर कैमरा सेटअप जो बैक साइड में है वो 108+2 मेगापिक्सल है और फोटोज देखो इस फोन से जो मैंने कैप्चर करी है, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी यार। 15,000 के अराउंड का फोन है ये, स्टिल डायनेमिक रेंज मेरे को काफी अच्छी लग रही है। और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा आई कैची बनाने के लिए फोटोज को, कलर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो, सैचुरेशन बढ़ा दी हो। गुड अमाउंट ऑफ कलर्स लगे मेरे को। इनफैक्ट बहुत अलग अलग तरीके की स्किन टोन्स मैंने इस फोन में कैप्चर करी और इसने ऑलमोस्ट सारी स्किन टोन्स को हैंडल कर लिया। हाँ, अगर मैं जूम कर देखूं तो ओवर शार्पनेस दिखेगी, बट ये बहुत कॉमन है इस सेगमेंट में। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लो लाइट में भी ये ओके परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक गुड अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस इन फोटोज में बोली जाएगी। और अगर कलर्स की बात की जाए तो वो रिटेन कर पा रहा है लो लाइट में, बट ऑब्वियसली फोटोज में नॉइज है। इनफैक्ट जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना, वो भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है यार प्राइस के हिसाब से, जैसे कि अलग अलग स्किन टोन भी ठीक से हैंडल कर रहा है और कहीं ना तो कहीं डिसेंट डिटेल्स ही बोली जाएंगी। बाकी जो वीडियो है वो फ्रंट और बैक दोनों 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, कैमरा डिपार्टमेंट सच में प्राइस के हिसाब से मुझे सही लगा। कंक्लूजन से पहले प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये जो पोको X6 Neo है ना, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 16,000 रुपीज का है और ऑफर लगाने के बाद 15,000 रुपीज का मिलेगा। और जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो 18 का है और ऑफर के बाद 17,000 का मिलेगा। दोनों वेरिएंट का प्राइस मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। और जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 13 मार्च 7 बजे से अर्ली एक्सेस सेल भी है, और वैसे जो मेन सेल है वो 18 मार्च 12 PM से स्टार्ट होगी। और अगर अब कंक्लूजन की बात की जाए तो देखो, मैंने आपको प्राइस बताया, वेरिएंट्स बताए, मेरे हिसाब से फोन बहुत अच्छा है। और जो स्टार्टिंग मैंने बात बोली थी मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा, इस सेगमेंट में ऑलराउंडर फोन्स इतने नहीं है, ये ऑलराउंडर फोन ही बोला जाएगा। तो अगर आप 15,000 रुपीज के आसपास कोई फोन देख रहे हो तो पोको X6 Neo की तरफ भी आप 100% चेकआउट कर लेना। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो इस पूरी सिचुएशन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर लो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।